आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है, दैट कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है, दैट का क्या क्या मीनिंग है। दैट का पहला मीनिंग है वह और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर दैट का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया जाएगा, मतलब कि दैट के बाद कोई नाउन आएगा। अब वो नाउन कैसा होगा तो वो भी आप देख लेंगे। अब दैट के ऐसे कई सारे मीनिंग है, कभी वह है तो कभी की है तो कभी और भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके सीखेंगे एकदम बेसिक से एकदम बच्चा के रूप में। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले दैट और दैट के बाद कोई नाउन आएगा, इसके बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वो लड़का बहुत तेज है तो वह के लिए तो आप दैट का प्रयोग करेंगे और लड़का के लिए बॉय प्रयोग करेंगे। मतलब वो लड़का मतलब दैट बॉय बहुत तेज है, मतलब इज सो इंटेलिजेंट। सो का मतलब है बहुत, इज सो इंटेलिजेंट मतलब बहुत तेज है। अमन वो आम लाया है तो वो आम मतलब हो जाएगा दैट मैंगो। अमन हैज ब्राउट दैट मैंगो, अमन वो आम लाया है। मतलब दैट का प्रयोग वह के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि वह के लिए तो हमारे पास ही भी है और हमारे पास सी भी है। ये दोनों का भी मतलब है वह और दैट का भी मतलब है वह। तो मैं कैसे जानूं कि कहाँ पर दैट प्रयोग करूं, कहाँ पर ही प्रयोग करूं, कहाँ पर सी प्रयोग करूं। देखिए सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है, जब आप किसी लड़की के लिए स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, और ही का प्रयोग आप किसी मेल के लिए करते हैं, मतलब किसी पुरुष जाति के लिए करते हैं। और ये दोनों होना चाहिए लिविंग, मतलब वो दोनों सजीव होना चाहिए तब प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो दैट का प्रयोग आप कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पर आप इशारा करने के लिए करते हैं। जब आप इशारा करते हैं तब प्रयोग करते हैं। इसे वो कार मेरा है तो मैंने क्या किया, उंगली से इशारा किया कि वो कार मेरा है, तो बनाऊंगा दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन, वो कार मेरा है। वो घड़ी उसका है तो बनेगा दैट वॉच इज हिज। हिज का भी मतलब गाइज उसका होता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हिज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर माइन का भी मतलब मेरा होता है और माई का भी मतलब मेरा होता है। माई के बाद कोई नाउन आना कंपलसरी है, लेकिन माइन के बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। उसी तरीके से हिज काम करता है। इसमें आप हो सकते हैं कंफ्यूज करेंगे क्योंकि हिज के बाद भी हम प्रयोग करते हैं हिज कार, हिज पेन, हिज लैपटॉप, हिज मोबाइल। यहाँ पर हिज के बाद तो कुछ और आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ये भी इसी तरीके से भी प्रयोग किया जाता है। अब दैट का मतलब फिर से वह, तो इसका मतलब क्या है। ये दैट जो है इसका मतलब है वह, और ये सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। किसके रूप में, तो प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। पहले दैट का मतलब वह था तो वो एडजेक्टिव था, अब ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। दैट के बाद ये वर्ब आएगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा क्योंकि दैट ऑलरेडी सिंगुलर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे वो एक घर है, वो एक घर है। यहाँ पर भी आप इशारा करते हैं तो दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। वो एक टेबल है, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल, वो एक टेबल है। मैंने वो खरीदा, किसने कहा तुमने क्या खरीदा, तो मैंने उंगली से इशारा कर दिया कि मैंने वो खरीदा, तो बनाएंगे आई बॉट दैट। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में, और प्रोनाउन है तो ये काम सब्जेक्ट का भी करेगा और ये काम ऑब्जेक्ट का भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई बॉट दैट जो कि वर्ब के बाद आए हुए हैं। अब दैट का मतलब की। अब ये की जब है तो ये सेंटेंस में काम करेगा कंजंक्शन के रूप में। आप देख रहे हैं वर्ड एक ही है लेकिन मीनिंग अलग हो रहा है, इसका प्रयोग अलग तरीके से हो रहा है। ऐसे दो सेंटेंसेस के बीच में आप दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा
कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो उसने मुझसे कहा, he told me कि मतलब दैट ही वुड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं आओगे, आई नो दैट यू विल नॉट कम। यहाँ पर की का मतलब दैट है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तेज हो, आई नो दैट यू आर टू इंटेलिजेंट। यहाँ पर दैट का मतलब यहाँ पर की है और ये सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है, दो सेंटेंसेस के बीच में, दो क्लाउजेस के बीच में। दैट्स ऑल इसका मतलब है बस और कुछ नहीं। जैसे सेंटेंस के साथ लास्ट में दैट्स ऑल का प्रयोग करते हैं, वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं, तो ही विल बाय पोटैटोज एंड दैट्स ऑल। मुझे 10 रुपये चाहिए और बस कुछ नहीं या बस और कुछ नहीं। आई वॉन्ट 10 रुपीज एंड दैट्स ऑल। वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं। ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर देखिए दैट्स ऑल सेंटेंस के लास्ट में और मीनिंग है बस और कुछ नहीं। वो मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। शी इज माई फ्रेंड एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। अब दैट्स के बाद WH वर्ड। अब ये दैट्स क्या है, तो दैट्स का मतलब है दैट इज। दैट इज का मतलब है दैट्स। जिसे दैट्स WH वर्ड क्या है, WH वर्ड है व्हाट, WH वर्ड है व्हेन, WH वर्ड है वेयर। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जो WH वर्ड कहलाते हैं। अब दैट्स के बाद प्रयोग करते हैं। उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था, That's when I was going there। तो that's when का मतलब हो गया उसी वक्त तो। वही तो मेरा भाई रहता है, मतलब वही तो मतलब किसी जगह। That's where my brother lives। यहाँ पर that's where का मतलब हो गया वही तो मतलब किसी स्थान पर। आप सेंटेंस देखिए, उसी को तो मैंने पैसे दिया था। इसके लिए क्या बनाएंगे, उसी को तो सेंटेंस बनाएंगे दैट्स whom I gave money। दैट्स whom I gave money, उसी को तो मैंने पैसे दिया था। अब इसका अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे आप देखेंगे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। यही तो मतलब यही तो कुछ ही किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं दैट्स व्हाट। यही तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अब देखिए दैट इज वाई। दैट इज वाई का मतलब है इसीलिए। इसमें भी प्रयोग दैट का हुआ है और इसे शॉर्ट में दैट्स वाई भी बोलते हैं। इसके बाद कोई सेंटेंस प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। वो हमेशा पढ़ता था इसीलिए उसने परीक्षा पास किया। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टडी। वो हमेशा पढ़ता था। दैट्स वाई इसीलिए ही पास्ड द एग्जाम। इसलिए उसने परीक्षा पास किया। उसने कुछ पैसे दिया इसीलिए वो यहाँ आया था। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही गेव सम मनी। उसने कुछ पैसे दिया। दैट इज वाई इसीलिए ही केम हियर। वो यहाँ आया था। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनाते हैं। अब दैट से हम बोलते हैं सो दैट भी बोलते हैं। इसका मतलब है ताकि। जैसे इसका भी प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में करते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई वेंट टू मार्केट सो दैट, ताकि आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद सकूं। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो सो दैट, ताकि यू कुड गेट अ गुड जॉब, तुम एक अच्छा नौकरी ले सको। राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। तो सेंटेंस बनाएंगे राहुल अर्न्स मनी। राहुल पैसे कमाता है सो दैट, ताकि ही कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सके। दैट्स इट मतलब दैट इज इट। दैट्स इट को हम लॉन्ग में बोलते हैं
दैट इज इट। इसका मतलब है बस और नहीं। इसका प्रयोग करते हैं दैट्स इट के बाद एक कॉमा, फिर एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। बस और नहीं, मैं इंतजार करूंगा। दैट्स इट, आई विल नॉट वेट। बस और नहीं, अमन उससे मिलेगा। तो सेंटेंस बनेगा बस और नहीं, अमन उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स इट, बस और नहीं, अमन विल मीट हिम, अमन उससे मिलेगा। इस नहीं को आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं ऑलरेडी है। बस और नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। दैट्स इट, आई कैन नॉट टॉलरेट। यहाँ पर आई कैन नॉट टॉलरेट है तो मैं आप बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आई विल नॉट टॉलरेट है, यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। देखिए अमन विल नॉट मीट हिम, यहाँ पर लगेगा कि नॉट तो प्रयोग होना निश्चित है, लेकिन हिंदी में आप प्रयोग कर रहे हैं बस और नहीं, अमन उससे नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए नहीं का प्रयोग आप कर भी सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोलेंगे उस तरीके से काम होगा। जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नहीं से मेरा काम चल रहा है, दूसरा जरूरत नहीं है। बस और नहीं, धन्यवाद। दैट्स इट, थैंक यू। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।